रतन टाटा के निधन के बाद लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से याद कर रहे हैं। उनकी सादगी, सेवा भाव, दयालुता और योगदानों को लोग याद कर भावुक हो जा रहे हैं। दरअसल रतन टाटा की शख्सियत ही ऐसी रही है जिस वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते रहे हैं। बता दें कि रतन टाटा पशु प्रेमी भी थे, उन्हें कुत्तों से भी बेहद लगाव था। कल उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पालतू कुत्ते गोवा को भी ले आया गया था। अंतिम दर्शन के वक्त उनका पालतू कुत्ता काफी मायूस दिखा। दरअसल उनका पालतू डॉग गोवा करीब 11 साल से उनके साथ था। कुत्ते की देखभाल करने वाले केयरटेकर ने बताया कि जब हम वहां पिकनिक मनाने गए थे तो ये हमें वहीं मिला था। गोवा में मिलने की वजह से ही इसका नाम गोवा रख दिया गया था। ये कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी। अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम। ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा से कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं, इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं। गोवा, ये गोवा से आया, इसके लिए गोवा नाम रखा। दरअसल पालतू डॉग गोवा मुंबई के बॉम्बे हाउस में बाकी डॉग्स के साथ ही रहता है। रतन टाटा को कुत्तों से काफी लगाव था। एक किस्सा ये भी है कि बीमार कुत्ते की देखभाल की वजह से ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स से रतन टाटा नहीं मिल पाए थे। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। किंग चार्ल्स ने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे बकिंघम पैलेस में, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें देना था। तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखो मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड है। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला, उन्होंने कहा देखो ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है, ये इंसानियत है। सर आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ थे। अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर। आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे? रतन टाटा को, पद्म विभूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे। और मैं समझता हूं कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो जरूर रहेंगे। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जो पूरे कंट्रीमेन में काफी लोग ये मांग करते रहे हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक बिजनेसमैन जिसने फिलैंथ्रोपी को एक नई हाइट दी, एक देशभक्त। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि और उसमें मैंने मोदी जी को टैग किया कि भाई मेरे हिसाब से और कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है जिसे भारत रत्न और डिजर्विंग होना चाहिए। हाँ सर, ऐसे मौके पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को याद आती हैं और वो भावुक कर जाती हैं। आप भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बात करते हुए भावुक हो रहे थे। कुछ ऐसा एक पर्सनल टच जो आप उनसे शेयर कर पाए जो रतन टाटा और आपके बीच रही हुई अब तक? वो मैं शेयर नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ यही करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे लिए वो पिता समान थे, दोस्त थे
और उससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं इस समय पे भी जो चोट सिर्फ मुझे नहीं, ये गलत बात है कि सिर्फ मैं भावुक हूं। आप देखिए, आप लोगों से पूछिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और ये रतन टाटा का बड़प्पन है। सर, टाटा ग्रुप का बिजनेस और टाटा ग्रुप के जो फिलॉसफी प्रोजेक्ट है, उनका फ्यूचर आप यहाँ से किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि चंद्रशेखरन जी जो चेयरमैन हैं और नोएल टाटा और मेली मिस्त्री जो टाटा ट्रस्ट में है, वो देखेंगे कि जो लेगेसी टाटा हाउस की है, हाउस ऑफ टाटा की है, वो क़यामत रहे। दरअसल रतन टाटा अपनी सादगी और अपने व्यवहार की वजह से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। कल अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोगों ने बातचीत के दौरान रतन टाटा को लेकर कई किस्सा सुनाए। इस दौरान तो कई लोग भावुक भी हो गए। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन क्षति है? गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करती थी। मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यहीं मुंबई से हैं? मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज़ द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? No, he was aging. I think he was 86. My father also died just few months before. So ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस।